आतिक अहमद और उसके बेटे की मौत पर इतना रो रहे हैं, इंसाफ की बात करें, कानून व्यवस्था पर बात करें। यही चीज आप लोगों ने उमेश पाल की हत्या पर क्यों नहीं की? पालघर में भी सेम टू सेम यही घटना हुई थी, तब आपने इंसाफ की बात क्यों नहीं करी? सर, एक गैंगस्टर से इतना प्रेम क्यों और ये हिपोक्रेसी क्यों? सर आप कह रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में अंडर में उमेश पाल की हत्या हुई और इसके बाद उस पर आपने सवाल कुछ नहीं उठाया। 2 शहीद हो गए, 2 जवान, उस पर सवाल उठाया ही नहीं। आप ये बताइए, पूर्वांचल में जिस वक्त कृष्णानंद राय की हत्या हो रही थी, क्या वो पुलिस अंडर में हत्या नहीं हुई थी? आपने उसमें सवाल क्यों नहीं उठाया? आपकी सरकार तब कहां थी? तब तो आप बौखलाए हुए थे। महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई, तब आपने कोई सवाल नहीं उठाया, तब आपने कोई संवेदना प्रकट नहीं की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। आज की डिबेट होने वाली है, समाजवादी पार्टी अतीक से इतना मोहब्बत क्यों करती है और अतीक के प्रेम में सही गलत सब जायज ठहरा रही है। इस डिबेट में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा सवाल घनश्याम जी से, तो मेरा सवाल आपसे है सर, आप आतिक अहमद और उसके बेटे की मौत पर इतना रो रहे हैं, इंसाफ की बात करें, कानून व्यवस्था पर बात करें। यही चीज आप लोगों ने उमेश पाल की हत्या पर क्यों नहीं की? पालघर में भी सेम टू सेम यही घटना हुई थी, तब आपने इंसाफ की बात क्यों नहीं करी? सर, एक गैंगस्टर से इतना प्रेम क्यों और ये हिपोक्रेसी क्यों? सर, उमेश पाल की हत्या जेल में बैठे हुए, साबरमती जेल में बैठे हुए अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश में कराई जब इनकी सरकार थी। हिपोक्रेसी क्या होती है? हिपोक्रेसी ये होती है कि राम रहीम का सियासी रसूख, चुनाव से पहले मिले थे शाह, मोदी ने की थी तारीफ। सबसे रसूखदार था संत, ये आज तक की खबरें पढ़, सबसे रसूखदार संत आसाराम, मोदी वाजपेयी सहित ये नेता थे भक्त। गुजरात के दंगे, बिल्किस बानो, 400 से 500 सिटिंग एमएलएज और एमपीज, इन सब के बाद अपने आप को संतों की पार्टी कहना हिपोक्रेसी होती है। जब आपका विधायक नारे लगा रहा हो कि योगी सरकार ने ऊपर पहुंचा दिया और आप कह रहे हो कि हम जांच कर रहे हैं, वो हिपोक्रेसी होती है। और जब आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हम न्यायिक फैसला कराएंगे, लेकिन आपकी पुलिस के सामने इस तरह की घटना होती है और पुलिस एक राउंड फायर नहीं करती है, वो हिपोक्रेसी होती है। छोटे छोटे प्रश्न। हाँ। जी, मैं पूछना चाहूंगा कि जब भी बात की जाती है आप केवल तर्क देते हैं कि आपके भी लोग ऐसे हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी गलत है और आप गुंडों को पोषित करते हैं? और आज ही पटना जंक्शन में मुस्लिम समुदाय के लोग जो कि अपने आप को मुस्लिमों का नेता बताते हैं, वो नारे लगाते हैं कि शहीद हो गए। कांग्रेस पार्टी के नेता उनको तिरंगे से लपेटते हैं, तो क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं? वो शहीद हैं और जो वहां तिरंगा लगाया था कब्र पे उसकी, हालांकि आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने उस नेता को निकाल दिया। ठीक है, जो परसेप्शन है उसको समझिए घनश्याम जी। ये सवाल मैं आपसे इतने दिनों से पूछ रही हूं, आप मुझ पे बौखला जाते हैं, पर ये है कि अब बीजेपी के नेता यही बताएंगे कि देखो ये माफियाओं के लिए रोने वाले पहुंच गए। देखिए, रुक जाइए, एक 2-3 सवाल और लेते हैं। मेरा सवाल घनश्याम तिवारी जी से। सर, आप कह रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में अंडर में उमेश पाल की हत्या हुई और इसके बाद उस पर आपने सवाल कुछ नहीं उठाया। 2 शहीद हो गए, 2 जवान, उस पर सवाल उठाया ही नहीं। आप ये बताइए, पूर्वांचल में जिस वक्त कृष्णानंद राय की हत्या हो रही थी, क्या वो पुलिस अंडर में हत्या नहीं हुई थी? आपने उसमें सवाल क्यों नहीं उठाया? आपकी सरकार तब कहां थी? तब तो आप बौखलाए हुए थे। महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई, तब आपने कोई सवाल नहीं उठाया, तब आपने कोई संवेदना प्रकट नहीं की। ठीक है, अच्छा, जो सवाल पूछा जा चुका है उसको प्लीज रिपीट मत कीजिए। 2 सवाल एक जैसे हो गए। हमारा सवाल इनसे अभी शोएब जी से, हाँ शोएब जी से, वो ऐसे बोल रहे थे कि यूपी में, शादाब जी, यूपी में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ गन है। जब 1990 में हो रहा था कश्मीर में, किस तरह से नारे लगाए जा रहे थे कि रालीव गाली चलो, मतलब कश्मीर छोड़ो, तब कहाँ थे आप लोग? क्यों नहीं उसके लिए आपने इतना रोया, जितना भी एक माफिया के लिए रो रहे हैं, इतना हाई तौबा मचा रहे हैं? मैं बताता हूँ। देखिए, छोटे जवाब। बात ये, आपने कश्मीर पीछे शुरू कर, कश्मीर, ये आज की तस्वीर, 5 जवान शहीद हुए। इनमें से एक जवान की पत्नी सरकार से सवाल पूछ रही है। 40 जवान शहीद हुए सीआरपीएफ के। इस सरकार के एक मंत्री ने चू नहीं बोला। संसद ठप है क्योंकि प्रधानमंत्री अडानी शब्द नहीं बोल पाते। तो सोचिए कि इस देश में आप 1990, जिस समय आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ, उसका सवाल पूछ रहे हैं। पालघर में जहां हमारी सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी, अभी भी इनकी सरकार है, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। और आपने कहा उमेश पाल, हम कहां थे? जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के 110 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, वहां पर मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ा था क्योंकि हमने सवाल किया था कि आपके नाक के नीचे उमेश पाल की हत्या कैसे हो गई जब पुलिस संरक्षण में था।
चाहे कश्मीर में हो, महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जहां रूल ऑफ गन रहेगा, कोई ये समझेगा कि मैं अदालत पे विश्वास ना करके मैं गोली मार दूं, हम उसकी मुखालफत करेंगे। अपराधी अगर अपराध करता है तो न्याय करने का काम अदालत का। कोई जाकर के गोली मारेगा, वो भी नारा लगाएगा जय श्री राम का। मैं तो कहता हूं ये प्री प्लान मर्डर है, और जांच ये भी होनी चाहिए कि इसमें सरकार के कितने लोग इन्वॉल्व हैं। जो सेलिब्रेट कर रहे हैं विधायक और मिनिस्टर, क्या वो लोग भी इसमें शामिल हैं, या पुलिस और ये सब लोग मिलकर के हत्या कराई गई है अपना बचाव करने के लिए? ये क्या किया गया? राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने देखो इसको मार दिया। आप रमाकांत यादव पे नहीं बोलेंगे, दूसरे अपराधियों पे नहीं बोलेंगे। 100 से ज्यादा हैं इस तरह के माफिया जो जमीन कब्जा करते हैं, लुटेरी का काम करते, सारे काम करते हैं, और बलात्कारी इनके पार्टी में विधायक लोग रहे हैं। उन पर कार्रवाई अच्छा, अतीक अहमद था कि नहीं माफिया? वो डकैती फिरौती सब करता था कि नहीं करता था? मुझे लगता है कि अदालत ने उनको एक केस में कन्विक्ट किया, और अगर किसी ने गलत किया तो अदालत ने शक है। नहीं, अदालत ने किया। सवाल पूछ लिया था। नहीं, अदालत ने किया है, हम चलिए आज बता ही दीजिए। लेकिन अगर कन्विक्ट किया तो उसको गोली मार देंगे आप? मैडम ये बता दीजिए। नहीं, आप गोली किसी पे नहीं चला सकते, हम तो कोई दो रहा है। लेकिन आप माफिया मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जो भी कोई माफिया, हम उसको माफिया मानते हैं। हमारा कोई क्या नाम ले रही हूँ, अतीक अहमद, अतीक हो, रमाकांत हो, या अजय मिश्र टेनी का बेटा हो, ये सब के सब अपराधी हैं। अजमल कसाब हो और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो जो पार्लियामेंट में बैठी है, वो भी आतंकवाद की आरोपी है। लेकिन आतंकवाद के आरोपियों को ये पार्लियामेंट पहुंचाते हैं। नथुराम गोडसे का मंदिर मेरठ में बनता है, लेकिन अच्छा, जहां नाम मुसलमान का आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान है इसलिए। आप अतीक अहमद को ट्रायल का बेनिफिट देते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा में ट्रायल का बेनिफिट नहीं देते, क्योंकि वहां भी ट्रायल चल। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से सही बात है? पार्लियामेंट में जाना अतीक काहे अहमद का गलत सही कर रहे हैं था। आप खड़ा होके? पार्लियामेंट में जाना अतीक अहमद का सही था, फिर तो सदन में जाना सही था। फिर सवाल क्यों उठ रहा है अतीक अहमद पर? फिर साध्वी प्रज्ञा पे भी बराबर सवाल उठना चाहिए ना। ठीक।